श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। जब मार्कंडे मुनि कठिन तपस्या में लीन हो गए तब उनकी इस कठिन तपस्या से इंद्रदेव चकित हो गए, भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। इसी बारे में आगे बताते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी इंद्र ने मार्कंडे की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, बसंत, मल्या, नीलोभ और मद को भेजा। भगवत ने वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडे के उत्तर की ओर है, वहां पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी मार्कंडे बड़े ही पवित्र हैं। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं, उन पर लताएं लहला रही हैं। वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण रहते हैं और बड़े ही पवित्र और निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मत वाले भोरे अपनी संगीत में गुंजारी करते रहते हैं तो कहीं मत वाले कोकिल पंचम स्वर में कू 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 करते रहते हैं। कहीं मत वाले मोर अपनी पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं तो कहीं अन्य मत वाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडे मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहां उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुहार इकट्ठी की, इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा बसंत ने भी अपनी माया फैला दी। संध्या का समय था। चंद्रमा उदित होकर अपनी मनोहर किरणों को फैला रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपले फलों और फलों के गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे थे। बसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत ही स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थी और अकेला काम ही सबका ना था। उसके साथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन व आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडे मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वो इतने तपस्वी थे मानो स्वयं अग्नि देवी मूर्तिमान होकर बैठे हुए हों। उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने एक मार्कंडे की इसी अवस्था को देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ गंधर्व वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी सब अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके बाण के 5 मुख हैं, शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्माद। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था उस समय इंद्र के सेवक बसंत और लोभ मार्कंडे का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। वे भी प्रयास कर रहे थे। उनके सामने ही पुंजी स्थली नामक की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। गेंद को पकड़ते समय उसकी कमर लचक जाया करती थी। साथ ही उसकी चोटियों में गुथे हुए सुंदर सुंदर फूल और मालाएं बिखर कर धरती पर गिर रही थी। कभी कभी वह तिरछे चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर, कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े हाव भाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। उस समय उसकी करधनी टूट गई और वायु ने उनकी झिनी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर यह समझकर कि अब मार्कंडे मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना काम बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक ही न चली। मार्कंडे ने उसका सारा प्रयास निष्फल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुषों के सारे प्रयास भी हो जाते हैं। शौनक जी मार्कंडे मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम बसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दें, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक वैसे ही भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाया करते हैं। उनके मन में इस बात को लेकर बिल्कुल ही अहंकार का भाव ही नहीं हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह भला कौन सी आश्चर्य की बात है। इधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज
हतप्रभ होकर वापस लौटा है और सुना कि हम ऋषि मार्कंडे प्रभावशाली हैं। तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शौनक जी मार्कंडे तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में अपना मन लगाने का प्रयास करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर तो गौर वर्ण का था, दूसरे का श्याम वर्ण। दोनों के ही नेत्र तुरंत ही खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। चार चार भुजाएं थी। एक मृग चर्म पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल हाथों में कुछ लिए हुए थे और गले में तीन तीन सूत के यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वे कमंडल और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। कमलगट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कुची भी रखे हुए थे। ब्रह्मा इंद्र आदि के भी पूजने भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति मूर्तिमान हो रही थी। जब मार्कंडे ऋषि पधारे तब वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां और अंतःकरण शांति के सागर में गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो गया, आंखों से आंसू मंडाई, जिसके कारण वे उन्हें आंख भरकर देख भी न सके। इसके बाद वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन ही कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला नहीं गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कह सके, नमस्कार नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बिठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और अर्घ, चंदन, धूप और माला आदि मार्कंडे ऋषि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि वेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया। और यह स्तुति के मार्कंडे मुनि कहने लगे, भगवान मैं अल्पा के जीव, भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु आपने केवल विश्व की रक्षा के ही जैसे मत्स्य कूर्मादि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही आपने यह दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण, उसकी दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए लगातार आपकी स्तुति, वंदना और पूजन ध्यान कर क्या करते हैं। प्रभु जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है, औरों की तो बात ही क्या है। आपके काल रूप के से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्थ की है। फिर उनके बताए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में भी क्या है। प्रभु मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायण को नमस्कार करता हूँ। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियों और उनके विषयों में, प्राणों में और हृदय में भी विराजमान है, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठ इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाता है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं, इसलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। वास्तव में आप दया आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान घन की है। पुरुषोत्तम मैं आपकी वंदना करता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडे ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नारायण प्रश्न और मार्कंडे ने कहा, समस्त ब्रह्मा ऋषि शिरोमणि, तुम
चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम अपना अभीष्ट व्यय मुझसे मांग लो। मार्कंडेय ने कहा, देव देवेश, शरणागत भयहारी अच्युत, आपकी जय हो, जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा, शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आप उन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य कर दिया है। पवित्र कीर्ति महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोग और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छा अनुसार स्तुति पूजा कर ली और वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम बद्री वन को चले गए। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अंतकरण में और क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं में उनका पूजन करते रहते। कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाह से डूबने उतरने लगते। उन्हें इस बात की भी याद नहीं रहती कि कब कहाँ किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। सोनक जी, एक दिन की बात है, संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय भगवान की तपस्या में तन्मय हो रहे थे। ब्राह्मण उसी समय एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी और रथ के धुरे के समान जल की मोटी मोटी धाराएं धरती पर गिरने लगी। यही नहीं, मार्कंडेय मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से चारों समुद्र समूची पृथ्वी को निगलते हुए उमड़े हुए आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, बड़े भयंकर भंवर पड़ रहे थे और भयंकर ध्वनि कान फाड़े डालती थी। जगह जगह पर बड़े बड़े मगर उछल रहे थे। उस समय बाहर अंदर चारों ओर केवल जल ही जल दिख रहा था। ऐसा लगता था कि जल राशि में पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। ऊपर से बड़े जोर से आंधी चल रही थी, बिजली चमक रही थी, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा था। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इस जल का प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है, उदधि, स्वेद, अंडज और जरायुज, चारों प्रकार के प्राणी और स्वयं वे ही अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत भी। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी, आंधी के वेग से जल राशि उछल रही थी और प्रलय कालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने दीप वर्ष और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबो दिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ग्रह, नक्षत्र और तारों का समूह और दिशाओं के साथ तीनों लोग जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर वहां से वहां और वहां से यहाँ भाग भाग कर अब अपने प्राण बचाने का प्रयास कर रहे थे। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी बड़े बड़े मगर तो किसी में बड़े बड़े तिमिल मच्छ उन पर टूट पड़ते, किसी ओर से हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरों के तपेड़े घायल कर देते थे। उस समय इधर उधर भटकते भटकते वे अपार अज्ञान अंधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान नहीं रहा। वे कभी बड़े भारी भ्रम में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों की चोट में चंचल हो उठते, तब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते, तब यह अचानक ही उसके शिकार बन जाते। कहीं शोक ग्रस्त हो जाते तो कहीं मोहग्रस्त, कभी दुख ही दुख के कारण बन जाते तो कभी थोड़ा सा सुख भी मिल जाता, कभी डरते, कभी मर जाते तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते।
इस प्रकार मार्कंडे मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस समय उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं घायल कर देते। इस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते वे अपार अज्ञान अंधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान नहीं रहा। वे कभी बड़े भारी भ्रम में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों की चोट में चंचल होते, जब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते, तब वे यह अचानक ही उनके शिकार बन जाते। कहीं शोकग्रस्त हो जाते तो कहीं मोहग्रस्त, कभी दुख ही दुख के कारण बन जाते तो कभी थोड़ा सा सुख भी मिल जाता, कभी डरते कभी मर जाते तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडे मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। सोनक जी मार्कंडे के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। फिर एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल लगे हुए थे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था और उसी पर एक बहुत ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेटा हुआ था। उसके शरीर से ऐसा उज्जवल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था और वह नन्हा शिशु मरकतमणि के समान सांवला सांवला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूटा पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी, छाती चौड़ी थी, तोते की चोंच के समान सुंदर नाक और भौं बड़ी मनोहर थी। काली काले घुंघराले हल्के कपोल पर लटक रही थी और सांस लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लाल लाल सी हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान थोड़े थोड़े लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी, छोटी सी तोंद पीपल के पत्ते के समान लग रही थी और सांस लेते समय उस पर पड़ी हुई बले और नाभि भी हिल जाया करती थी। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर उंगलियां थी। वह शिशु अपने दोनों हाथों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडे ने यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत हैरान हो गए। सोनक जी उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडे की सारी थकावट दूर हो गई। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए, शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे शिशु के उस अद्भुत भाव को देखकर उसके मन में तरह तरह की शंकाएं, यह कौन है, कहां से आया है, ऐसी बातें आने लगी और वे उस शिशु से यह बात पूछने के लिए उसके सामने सरक गए। अभी मार्कंडे मुनि पहुंच भी नहीं पाए कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर वे उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाता है। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सब की सब वही सृष्टि वहां देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी हुई थी। वह सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मोह बस कुछ सोच विचार भी नहीं सके। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योति, दल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने किसानों के गांव, अहीरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनके आचार विचार, व्यवहार, पंच महाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग कल्पों के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ देख लिया। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तु और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है, उस सब कुछ वहां विद्वान था। कहाँ तक कहें, यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहां सत्य प्रतीत होते देखा। हिमालय रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडे शिशु के श्वास के साथ ही बाहर भी आ गए और फिर से प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का ज्यों विराजमान है और उसके पत्ते के दोने में वही शिशु सोया हुआ है। उसके अधरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपनी प्रेमपूर्ण चितवन से वह मार्कंडे की ओर ही देख रहा है। अब मार्कंडे ने इंद्रिया के
भगवान को शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे। नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे। लिंगन करने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी कठिनाई से आगे बढ़े, परंतु सोनक जी भगवान केवल योनियों के ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छुपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडे थे कि वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए, ठीक वैसे ही जैसे अभागे और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि फल दिए बिना ही क्या हो गया। सोनक जी उस शिशु के अंतर्ध्यान होते ही बरगद का वह वृक्ष और प्रलयकालीन दृश्य और जल भी तत्काल लीन हो गया और मार्कंडे ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में ही बैठा हुआ हूँ। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।